हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बीएसएससी से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। आप लोगों का कुछ का जो काउंसलिंग लिस्ट दिया गया है, सेकंड काउंसलिंग लिस्ट कब आएगा ये पता नहीं है, नहीं कहा जा सकता है। बट जो ये आया है उसके लिए जो ये रिक्वायरमेंट मांग रहा है ये पेपर लेकर आना है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जितना मांग कर दिया उतना पेपर जल्दी लोग पहुँच पाएंगे। और काउंसलिंग लिस्ट जो निकाला गया वो भी एक तरह से कम है, तो सीट तो खाली रहना ही है दोस्तों। तो सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट निकलेगा कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता है। बट देखते हैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए कि क्या क्या मांगा गया है। तो देखिए, ये तो ठीक है। पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटोयुक्त प्रमाण पत्र। तो एक फोटोयुक्त प्रमाण पत्र ये हो गया। प्रमाण पत्र का शायद फॉर्मेट नीचे दिया है क्या, पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान। हाँ ठीक है, तो इसका नीचे दिया है फॉर्मेट। आगे देखते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य निर्गत प्रवेश पत्र। तो ये दोनों भी आपके पास होना चाहिए। ऐसे हमने देखा है कोई भी वैसा एग्जाम नहीं जिसमें आपसे ये मांगा जाता हो, लेकिन सुरक्षित रखें तो ज़रूर ले जाएं, ठीक है ना। और भी एग्ज़ाम काउंसलिंग मैंने अटेंड किया तो देखा वहाँ पे ये कुछ नहीं प्रारंभिक मांगाना मुख्य ये सब कुछ मांगा था तो ले गए थे, लेकिन बहुत सारा बच्चा नहीं भी ले गया था, लेकिन मांगा कुछ नहीं। आपका बस एक जो काउंसलिंग के लिए भी एडमिट कार्ड निकलता है वो तो ले जाना ही होता है। तो चलिए आगे देखते हैं और आइए इधर आते हैं। मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। तो ये तो ठीक है, ये तो चाहिए, ये ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। इंटरमीडिएट इसको भी दोनों चीज़ ले जाइए। अंक प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र दोनों। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। तो ये तो ले जाना होगा कास्ट को दिखाने के लिए, ये क्योंकि राज्य स्तर पे है तो कास्ट को और भी विभाजनों में बांटा गया है, उसके अनुसार आपको ले जाना है। पिछड़ा वर्ग निर्धारित प्रपत्र में ये तो विकलांग व्यक्ति के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी ये सब तो चलेगा। भूतपूर्व सरकारी सेवक के चलेगा। टंकन प्रमाण पत्र ये प्रॉब्लम कर सकता है टाइपिंग वाले को। क्या संभव है टंकन प्रमाण पत्र ले जाना ना? अरे एसएससी की एग्ज़ाम सिजिल है, वहाँ तो टंकन प्रमाण पत्र मांगता ही नहीं है। आप टंकन प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, कहाँ से लाएगा? कोई भी टंकन या टाइपिंग सीखता है तो उसका कोई प्रमाण पत्र जल्दी लेता नहीं है। एक तो ये स्किल होता है ना। तो एक टंकन प्रमाण पत्र मांग कर भी गलती कर रहा है। बहुत सारे बच्चे नहीं ले जाएंगे। हाँ, बाज़ार में फर्जी बनता है तो बना लेंगे 2-4 साल के पहले, लेकिन ये संभव नहीं है दोस्तों। ना ऐसे से सिजिल तक में टंकन होता है, बट टंकन प्रमाण पत्र कोई मांगता नहीं है। ऐसे आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, जिस वक्त फॉर्म भराया था यदि क्लियर किया होगा तो ये अपना टर्म एंड कंडीशन बदलने वाला नहीं है, मांगेगा ही, ठीक है। लेकिन नियमता ऐसा और किसी एग्जाम में होता नहीं है। आते हैं आशुलेखन प्रमाण पत्र। तो ये तो ठीक है, आशुलेखन प्रमाण पत्र शॉर्ट हैंड ये सब के बारे में सुने हैं कि शायद मांगा जाता है, लेकिन टंकन प्रमाण पत्र आज तक नहीं कहीं हम सुने कि मांगा जाता है। कंप्यूटर दक्षता तो ये सब तो वो पहले लिखा हुआ ही था, तो ये इससे आपको जो है कंप्यूटर का एक सामान्य डिग्री जो आपको है MS ऑफिस बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग ये सब से संबंधित प्रमाण पत्र तो दिखाना पड़ेगा ही। सरकारी संस्थान सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का जो है ये तो ठीक है। आते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक परीक्षण में डिप्लोमा या IIT से सर्टिफिकेट कोर्स एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से निबंधित बुनाई अनुदेशक राजकीय मुख्य बधिर मध्य विद्यालय पद एवं शिल्प शिक्षक राजकीय मुख्य बधिर मध्य विद्यालय पद के लिए। ये क्या है, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक परीक्षण में डिप्लोमा या ITI से जो रिलेटेड सर्टिफिकेट की बात है। शिल्प शिक्षक इधर कुछ है, बुनाई अनुदेशक का। चलिए, तो ये सब तो दूसरा पद है जो भी है उसके लिए ये आप समझ लीजिएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से केयर गिवर ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स संबंधी प्रमाण पत्र एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से निबंधित रीडर राजकीय नेत्रहीन विद्यालय पद के लिए।
विदेशी भाषा से अंग्रेजी, अच्छा अंग्रेजी को छोड़कर ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि दूसरे भाषा कुछ जानते हो तो उसका प्रमाण पत्र ले जाना है। तो ये तो कुछ कैटेगरी वाइज बच्चे का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये सब तो एक जरूरी है लगता है। क्रम संख्या 1 से 17 तक अंकित प्रमाण पत्रों में, ठीक है, जो लागू हो, ठीक है, जो लागू हो आपके पोस्ट के अनुसार, मूल एवं 3 सेट में स्व अभिप्रमाणित 6 प्रति ये चाहिए। तो सबका कितना पीस मांग रहा है, 3 सेट मूल ले जाना है और 3 फोटो कॉपी, और उसको सेट क्या बोलते हैं, सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है 6 प्रति कॉपी। पेन ड्राइव में उपरोक्त प्रमाण पत्रों का स्कैंड कॉपी PDF के रूप में। अच्छा एक तो और है, ये सब क्यों जोड़ा जाता है साहब, इसका मतलब समझ में नहीं। आप 3 को कॉपी ले रहे हैं, फिर पेन ड्राइव में भी सेव करके ले जाना है। चलिए कोई बड़ी बात नहीं, ले जा सकते हैं। तो पेन ड्राइव में PDF के रूप में आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट हो गया, आगे देखते हैं और क्या है। प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक तकनीक वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक ही मान्य होगा। क्या है, प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2000 तक का ही मान्य होगा। तो जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है साहब, वो फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो भी लागू हो तक का ही मान्य होगा। अब यहाँ पे भी है 2014 के पहले का होना चाहिए, तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट ये इसने कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं बना के रखते हैं। टर्म एंड कंडीशन ऐसा सेंट्रल SSC में भी किया है। तो ये यहाँ पे ये इसका जो अपना क्या है टर्म एंड कंडीशन, इसको तो मानना होगा, ठीक है। फिर है पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी है 3/31/10 वाला, यानी 2014-2016 वाला के लिए। काउंसलिंग में आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही उन्हें योग्य पाए जाने पर पद विशेष की अर्हता, प्राथमिकता, विकल्प एवं मेधा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सेवा आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। मात्र काउंसलिंग में बुलाए जाने के आधार पर भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि जो अभ्यर्थी सेवा आवंटन हेतु योग्य पाए जाएंगे उनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो ये सब कुछ है। और आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कोरोना से रिलेटेड। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे, हमेशा मास्क पहने रहेंगे, अपना हैंड सैनिटाइजर एवं पेयजल साथ में लाएंगे तथा सरकार प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट हो गया। तो चलिए